पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से इन दिनों बड़ी बातें होती रहती हैं कि जी यहाँ हार गए, ऐसा हो गया, टेस्ट मुसलसल हारे जा रहे हैं, T20 में ऐसा हो गया, ये हो गया। कुछ लोग कहते हैं क्रिकेट हमारी बहुत पीछे चली गई है। PCB ज़ाहिर है अपने इक़दामात कर रहा है। ख़ासतौर पर अब एक नई चीज़ सामने आई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमेशा से एक ही तरह से चले जा रहा था, लेकिन अब उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं जो कुछ लोगों के सर से भी गुजर गई हैं कि ये हो क्या रहा है असल में। बड़ी बातें भी आई हैं सामने। तो इस पे और टीम की परफॉर्मेंस कैसे मज़ीद बेहतर होगी, अगले साल वर्ल्ड कप भी आना है, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस PCB आकिब जावेद साहब को, जो सेलेक्टर भी हैं और जब भी टीम हारती है सबसे पहले लोगों को इन्हीं की याद आती है। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले आकिब भाई, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है नया, इस हवाले से कुछ बताइएगा कि क्या है। बहुत सारी चीज़ें तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन बता दी थी, लेकिन मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि आप समझे किसी बच्चों को समझा रहे हैं। एक आसान तरीका क्या है। बिल्कुल। देखिए उसमें ना हो ये रहा है कि आपकी ना 3 तरह की क्रिकेट है। एक आपकी टेस्ट क्रिकेट है, एक वनडे क्रिकेट है और एक T20 है। बिल्कुल। हो ये रहा था कि कन्फ्यूजन हो जाती थी कि T20 वाला जो है वो ज़्यादा मैच खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस ऊपर चली गई, टेस्ट कम हो रहे हैं, वहाँ का जो परफॉर्मर भी है टॉप परफॉर्मर, वो थोड़ी सी उससे जस्टिफिकेशन नहीं होती थी। अब हमने ये किया है कि उसको कि जिस फॉर्मेट में आप टेस्ट खेलते हैं, आपके टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो टेस्ट के मुताबिक ही जज होगी। आपको अगर रिवॉर्ड दिया जाएगा तो टेस्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही दिया जाएगा। आप अगर ये मैं T20 खेलता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस आपको अंडरमाइन नहीं करने के लिए होनी चाहिए। तो इसलिए एक स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा जिसका नाम होगा ए मींस ओनली टेस्ट क्रिकेट। इसमें आपके कितने प्लेयर्स आते हैं, 6 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, वो तो जब हम उसमें डाटे के ज़रिए नाम निकालेंगे टॉप परफॉर्मर कौन से हैं। और एक ये कि उसमें भी होना चाहिए कि एक कुछ होते हैं आउटस्टैंडिंग टेस्ट की परफॉर्मेंस और कहीं की नॉर्मल होती है। तो टेस्ट का अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको ए मिलेगा तो उसमें भी 2 टियर होंगे। जो टॉप परफॉर्मर होंगे 2-3 वो ऊपर होंगे, और जो दूसरे होंगे जो खेलते रेगुलर है लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं आई तो टियर 2 में होंगे वो। इसी तरह आगे चले तो आ गया आपका वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसका किसी को स्पेशलिस्ट कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो प्लेयर या तो टेस्ट खेलते हैं और साथ वनडे खेलते हैं, या आपने देखेंगे बहुत सारे जो T20 खेलते हैं और वनडे खेलते हैं। तो वनडे स्पेशलिस्ट किसी को भी आप नहीं कह सकते कि ये सिर्फ 50 ओवर क्रिकेट का स्पेशलिस्ट है, हार्डली कोई मिलेगा। तो हमने फिर उसको ये किया कि टेस्ट ऐसे प्लेयर जो टेस्ट भी खेलते हैं और वनडे भी खेलते हैं, तो उसको हमने कर दिया A and B कॉन्ट्रैक्ट। मींस B है ODI और A है आपका टेस्ट क्रिकेट। अब उसमें देखना है कि उसमें भी जो लोग टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं और आपके वनडे में भी अच्छा कर रहे हैं, उनको मिलेगा AB कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये पैसे भी सबसे ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है और इसमें अगर आप टॉप टियर के प्लेयर हैं तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अब इसमें भी टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, जो मिक्स टूर्नामेंट फॉर्मेट खेलते हैं लेकिन हाई परफॉर्मेंस ऊपर है, और नीचे जो मिडल में परफॉर्मेंस वाले टियर 2 में आएंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो वनडे भी खेलते हैं और फिर T20 भी खेलते हैं। उसको हमने B था वनडे, उसको B and C इज़ T20 BC कॉन्ट्रैक्ट। वो प्लेयर जो वनडे और T20 इकट्ठे खेलते हैं, दोनों फॉर्मेट खेलते हैं। इसमें भी आपके जो प्लेयर फॉल करेंगे उनके भी टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, कि आप जिस जगह परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से आपको जज किया जाए और आप जो डिज़र्व करते हैं उस हिसाब से आपको रिटेनरशिप मिलनी चाहिए। 1 साल के बाद जायज़ा लेंगे आप इसका? जी। एक आ गया आपके सिर्फ स्पेशलिस्ट T20 स्पेशलिस्ट, जो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो T20 पे भी नज़र आते हैं, वनडे पे भी नज़र आते हैं। तो वो भी आपके नंबर्स में भी वो 5 जितने भी होंगे वो सिर्फ होंगे आपके T20 स्पेशलिस्ट, उनको मिलेगा C कैटेगरी
का रिटेनर। अब मैं आपको ना फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं कि इसकी जस्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी थी। अक्सर बात होती है बुरी परफॉर्मेंस कभी आ गई, जो वर्ल्ड कप हार गए, कुछ हार गए तो खप डल जाती, इनकी एनओसीज बंद कर दो, इनकी लीग्स बंद कर दें। अब उसके लिए ना हमने इसको ये सोचा कि यार ये हम क्रिकेट इसलिए कराते हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनकी एक राइट डायरेक्शन हो और उनकी लुक आफ्टर भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए एज़ पर देयर परफॉर्मेंस। अगर आपने टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट। तो आपके लिए फिर लाजमी है कि आप जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन मस्ट हो। मैचेस की तादाद भी आपने कोई तय की? जी, उसमें ये है कि अगर आपने रिटेनर लेना है तो मिनिमम आपके एक सीज़न के अंदर 6 फर्स्ट क्लास के मैच होना ज़रूरी है। हम तो उनको पुश करेंगे कि वो सारा सीज़न खेलेंगे, क्योंकि टेस्ट मैच की एक ही प्रैक्टिस है, वो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और अगर एक स्पेशलिस्ट बंदा है तो उसके लिए जो एनओसी है वो भी T20 की नहीं होगी, उसके लिए एनओसी होगी आप काउंटीज़ खेलो, आप 4 डे क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट करो, दुनिया में हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये तो टेस्ट क्रिकेट। और अगर टेस्ट क्रिकेटर जो है अगर वो फर्स्ट क्लास में जाके खेलता है जिसके पास रिटेनर है, तो अब आपकी जो टेस्ट की जो फ़ी है वो बड़ी है और 15 लाख है एक मैच की। तो जब आप डोमेस्टिक में एक फ़र्स्ट क्लास मैच खेलोगे तो आपको हाफ फ़ी मिलेगी टेस्ट मैच की, मीन 7.5 लाख आप डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास मैच में आपको मिले। बड़ा इंसेंटिव है। ठीक है, एक एक प्लेयर को एक एक फॉर्मेट को साम के रख के हम उनको ये कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस हो, हर प्लेयर के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो और कुछ ऑब्लिगेशंस भी हो कि आपकी ड्यूटीज़ है कि आपने ये काम ज़रूर करना है और आपकी लुक आफ्टर भी की जाए। इसी तरह जो टेस्ट भी खेलते हैं और वनडे भी खेलते हैं AB, उनकी पॉलिसी ये है कि वो डोमेस्टिक के कम से कम उन्होंने 4 मैचेस ज़रूर खेलने। वो फर्स्ट क्लास की बात है। फर्स्ट क्लास की, क्योंकि देखें आपके वो प्लेयर हैं जो टेस्ट भी खेलते हैं और वनडे भी खेलते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। इसके लिए उनके लिए ओनली रेड बॉल के 6 हैं, जो लोग टेस्ट और वनडे खेलते हैं उनके लिए 4 फर्स्ट क्लास खेलना ज़रूरी है और उसके साथ आपके 4 50 ओवर मैच खेलना ज़रूरी है सीज़न के अंदर डोमेस्टिक के। इनको भी पैसे इसी तरह मिलेंगे? जी, इनको भी ऐसे ही पैसे मिलेंगे। जो आपकी फ़ी है, फॉर इंस्टेंस आपकी वनडे की फ़ीस कोई 7.5 लाख है अगर, तो उनको भी हाफ़ फीस मिलेगी। और जो टेस्ट ये फ़र्स्ट क्लास खेलेंगे जो रेड बॉल वाले हैं तो उनको भी उनकी हाफ़ फ़ी मिलेगी। इसी में भी Tier 1 Tier 2 होगा। लेकिन इसकी जो NOC है, चूँकि ये वनडे मैच खेलते हैं, वनडे क्रिकेट इज़ द मिक्स ऑफ 4 डे एंड T20, दोनों स्किल्स आपको चाहिए। तो इनको हमने एक ओवरसीज़ लीग अलाउ की है कि ये अगर बाहर भी जाते हैं T20 भी खेलेंगे तो इनको कहीं ना कहीं से वनडे क्रिकेट में मदद मिलेगी। आगे चलते हैं, आपका जो BC जो कि वनडे और T20 वाला ग्रुप है जी, उनका फोकस तो देखिए सारा ज़्यादातर आपका वनडे है, या फ़खर जैसे एक फॉर इंस्टेंस एक प्लेयर है, या हारिस इस तरह का प्लेयर है। अब हम उनको ये कह रहे हैं कि आप वनडे खेलनी है, आपने T20 खेलनी। लेकिन जब मैंने पहले अभी कहा कि वनडे क्रिकेट 4 ओवर नहीं 10 ओवर है, बैटिंग में भी आपको एट टाइम्स 150 करना पड़ता है, 150 बॉल खेलना पड़ता है, 200 बॉल खेलना पड़ता है। तो BC के लिए ज़रूरी है साथ कि वो सीज़न में 2 फर्स्ट क्लास मैच लाजमी खेलें और उनकी जो तादाद है आपकी ODI की वो थोड़ी बड़ी है, 6 होंगे। उनके भी 4 हैं, 4 उनके हैं 50 ओवर मैच और साथ उनके जो है 6 कम से कम T20 मैच शामिल होंगे। मतलब तीनों तर्ज में खेलना होगा? तीनों तर्ज में खेलना होगा। ठीक है, जब आप खेलेंगे फर्स्ट क्लास वो आपको 10 ओवर करने आसानी हो जाएगी, आपको लंबी इनिंग खेलनी आ जाएगी। आप वनडे की डोमेस्टिक में खेलेंगे और T20 भी खेलेंगे। T20 में आप PSL को शामिल करेंगे या नेशनल? PSL भी उसमें शामिल है और नेशनल T20 भी शामिल है। इनकी जो NOC पॉलिसी है वो डिफरेंट होगी। इनके लिए 2 ओवरसीज़ NOCs अलाउ होंगी।
क्योंकि ये T20 भी खेलते हैं, जी। तो इसलिए 2 ओवरसीज़, जैसे आजकल 2 ही हैं हमारी, तो इनके लिए वही पॉलिसी होगी, 2 ओवरसीज़ प्लस PSL, ये अपनी NOCs 2 ले सकते हैं। अब आगे तीसरा एक है सिर्फ T20, जो एक T20 स्पेशलिस्ट है, अगर मैं कहूँ तारिक है वो लड़का ऑफ स्पिनर, इस तरह कोई और भी एक आधा प्लेयर होगा, उस्मान तारिक, जो जिनका फोकस ही T20 है, तो उनकी जो हमने रिटेनर भी मिनिमम रखा है और उनकी जो अनलिमिटेड हमने कर दी हैं लीग्स, कि वो जितनी लीग्स खेलेंगे दुनिया में उनकी जो T20 कारकर्दगी है, एक्सपीरियंस है, वो और बढ़ेगा। तो जो हाईएस्ट जो लोग रिटेनर लेंगे उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी टू अर्न आउटसाइड वो कम है। जिनको हम रिटेनर कम दे रहे हैं उनका बैलेंस ये किया कि इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये आउटसाइड रिटेनर या PCB ये कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमा सकते हैं।